वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने ये जाना कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों, वो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट के द्वारा परफॉर्म होता है। जो सबसे पहला मेन पार्ट होता है बच्चों, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं बच्चों। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के में किसका होता है बच्चों? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल का होता है। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। तो ये बच्चों एंटीरियर ओपनिंग के रूप में माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक एंड होता है बच्चों? पोस्टीरियर ओपनिंग के रूप में एनस तक फैला होता है। जिसमें बच्चों हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी, आसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिनके विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल के बाद कुछ ऐसे भी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, विच हैव आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टफ्स, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कुछ ऐसे भी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, परंतु ये एलिमेंट्री कैनाल के भाग नहीं होते हैं। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि कौन कौन से ऐसे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। तो कौन कौन हम लोगों ने जाना था बच्चों? सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर। इनके विषय में बच्चों हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में बहुत अच्छे से जान लिया था। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया था टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के रूप में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था कि ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत अच्छे से जान लिया था। ठीक बच्चों, तो इन सब विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज आइए बच्चों हम इनके विषय में ब्रीफली बात करेंगे, ब्रॉडली बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेलिवरी ग्लैंड्स में कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे डाइजेशन में। ठीक बच्चों, तो आइए समझ जाना करते हैं, हम बात करते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के विषय में। ठीक बच्चों, तो सेलिवरी ग्लैंड्स में बच्चों हम लोगों ने ये जाना था कि दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिनका सिक्रेशन क्या होता है बच्चों? डक्ट के माध्यम से एक्सटीरियर अर्थात आउटसाइड बाहर की ओर खुलता है। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों कि सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी एंड रिलीज देयर सिक्रेशन, दैट इज द सेलिवरी जूस इनटू द डक्ट दैट लीड टू दी बक्कल कैविटी। बात अगर हम करें बच्चों तो सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है? एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, और इसका जो लोकेशन होता है बच्चों, ये क्या होता है? हमारे बक्कल कैविटी में, अर्थात हमारे बक्कल कैविटी में किधर बच्चों? थोड़ा सा आउटसाइड में, एकदम मेन बक्कल कैविटी में नहीं खुलता, बक्कल साइड के आउटसाइड में थोड़ा सा खुलता है। और इनसे निकलने वाला जो सिक्रेशंस होता है बच्चों, वो सेलिवरी जूस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेलिवरी जूस। इनसे निकलने वाला जो सिक्रेशन होता है सेलिवरी जूस होता है, जो डक्ट के माध्यम से हमारे बक्कल कैविटी में खुलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, सेलिवरी ग्लैंड्स एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। इनका जो सिचुएशन होता है बच्चों, ये हमारे बक्कल कैविटी के जस्ट थोड़ा सा आउटसाइड में होता है, और इनसे निकलने वाले जो सिक्रेशंस होते हैं बच्चों, सेलिवरी जूस कहलाते हैं, जो डक्ट के माध्यम से हमारे बक्कल कैविटी में खुलते हैं। अगर बात करें बच्चों कि ये सेलिवरी ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड्स। तो हमारे पूरे बक्कल कैविटी में 3 प्रकार के सेलिवरी ग्लैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बच्चों? सबसे पहला पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा जो होता है बच्चों सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और तीसरा जो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। और ये सभी जो ग्रंथियाँ होती हैं बच्चों, ये जोड़े में होती हैं, अर्थात पेयर्स में होती हैं। तो दो दो की संख्या में पाई जाती है, अर्थात 2 पैरोटिड ग्लैंड्स, 2 सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स या सब मैंडिबल ग्लैंड्स, और 2 सब लिंगुअल ग्लैंड्स। अर्थात कुल मिला के कुल 6 ग्लैंड्स हमारे फेस में पाए जाते हैं। हमारे बक्कल कैविटी में कितने आता है? हम फेस में अगर देखें तो टोटल सेलिवरी ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 की संख्या में पाए जाते हैं, प्रत्येक 2 की संख्या में होते हैं, जोड़े की संख्या में होते हैं। तो अगर हम ये देखें बच्चों कि इनका सिचुएशन कहाँ होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है? लोकेटेड नियर द चिक साइड ऑफ द फेस, अर्थात ये हमारे गाल में जो हमारा चिक होता है बच्चों, चिक में पाए जाते हैं, और फेस के दोनों साइड में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये 2 की संख्या में, अर्थात पेयर्स में पाए जाते हैं, फेस के दोनों साइड में हमको देखने को मिलते हैं, और ये हमारे गाल में पाए जाते हैं, और ये कहाँ होते हैं? कान के जस्ट नीचे। ठीक बच्चों, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, लोकेटेड इन द लोअर जा। ये जो होते हैं बच्चों, ये हमारे लोअर जा पर पाए जाते हैं, और ये हमारे बक्कल कैविटी का क्या बनाते हैं बच्चों? फ्लोर बनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं या सब मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं, ये हमारे लोअर जा अर्थात निचले जबड़े पर देखने को मिलते हैं। तीसरा जो होता है बच्चों, वो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है।
ये कहाँ कहाँ होता है बच्चों, लोकेटेड बिलो द टंग, और ये हमारे जीवा के अर्थात जीभ के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जीभ के जस्ट नीचे हमारे जो पाए जाते हैं वो सब लिंगुअल ग्लैंड कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स के विषय में। दिस इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द फेस जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। सबसे ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड्स के विषय में पूछा जाता है। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो क्या होता है हमारे फेस के दोनों साइड में, अर्थात जो हमारा फेस होता है बच्चों, इसके दोनों साइड में जस्ट कान के नीचे, अर्थात तो कान के नीचे एकदम फ्रंट साइड में फ्रंट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, सेलिवरी ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द सेलिवरी ग्लैंड। और ये जो होता है बच्चों हमारे फेस में, हमारे चेहरे में दोनों साइड में पाया जाता है। और ये इसका जो लोकेशन होता है वो हमारे कान के नीचे जस्ट फ्रंट में पाया जाता है। It is flattened, yellowish and predominantly serous salivary glands containing watery fluid with enzyme that is the ptyalin or salivary amylase। ये flattened चौड़ा येलोविश पीले कलर का तथा एक प्रकार का प्रीडोमिनेटली सीरस सलिवरी ग्लैंड्स होता है बच्चों, जिसमें वाटरी फ्लूइड होता है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बच्चों, वाटरी फ्लूइड पाया जाता है। और इसमें सलिवरी एमाइलेज पाया जाता है। क्या होता है बच्चों, अर्थात ये वाटरी फ्लूइड के रूप में इसमें कंटेंट पाया जाता है, जिसमें टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड होता है, मिला होता है। तो ये प्रकार का क्या होता है बच्चों, ये फ्लैटेंड होता है, येलोविश पीले कलर का, और प्रीडोमिनेटली सीरस सेलिवरी ग्लैंड होता है, जिसमें वाटरी फ्लूइड के साथ साथ इसमें सेलिवरी एमाइलेज के कंटेंट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो सेलिवरी एमाइलेज कहाँ पाया जाता है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कॉपी में रिमार्क कर लेंगे। सेलिवरी ग्लैंड जो होता है बच्चों, वो सॉरी पैरोटिड ग्लैंड जो होता है बच्चों, उसमें सेलिवरी एमाइलेज के कंटेंट पाए जाते हैं, अर्थात जो स्टार्च का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है, जिसको हम टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है। आइए बात करते हैं कि कौन सा डक्ट है जो पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाले कंटेंट को हमारे बक्कल कैविटी तक पहुंचाता है। तो इसमें जो डक्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नसन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टर्नसन डक्ट कहते हैं। इट इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पैरोटिड डक्ट ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल अपोजिट द बक्कल अपोजिट द अपर सेकेंड मोलर टीथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इससे जो डक्ट निकलता है बच्चों, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टर्नसन डक्ट कहते हैं। ये 5 सेंटीमीटर लंबा एक डक्ट होता है, जो हमारे मुख में, हमारे बक्कल कैविटी के वेस्टिब्यूल में खुलता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग बताया था कि वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं बच्चों, ये जो हमारा चिक होता है, चिक और हमारा जो ये टीथ होते हैं बच्चों, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है हमारे लिप्स के बाद, जहाँ हम लोग टूथपेस्ट करते हैं बच्चों, तो टूथपेस्ट वाला जो स्थान होता है, दांत और लिप के बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो इसी वेस्टिब्यूल्स पर यह खुलता है। स्टर्नसन डक्ट कहाँ खुलता है बच्चों, हमारा जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल में आकर खुलता है अपोजिट द अपर सेकेंड मोलर टीथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, और ये कहाँ, जो हमारा सेकेंड मोलर टीथ होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में आकर खुलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट, जैसे हमको फिगर में अगर दिखाएं बच्चों, तो आप देखिए ये जो फिगर दिख रहा है, ये पूरा क्या है बच्चों, ये पैरोटिड ग्लैंड्स है। इससे निकलने वाला ये डक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टर्नसन डक्ट कहते हैं। और ये देखिए जो आके खुला है बच्चों, ये देखिए जो रिमार्क हुआ है, ये सेकंड मोलर टीथ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपर, हमारा जो अपर जॉ होता है बच्चों, अपर जॉ का जो सेकंड मोलर टीथ होता है, उसी के जस्ट अपोजिट साइड में आकर खुलता है। ठीक बच्चों, कहाँ खुलता है बच्चों, अपर जो हमारा मोलर टीथ होता है, उसी के जस्ट अपोजिट साइड में आकर खुलता है। जैसा कि बच्चों आप ये देखिए, ये जो सिचुएशन दिखा रहा है, ये कान के जस्ट नीचे फ्रंट साइड में जो पाया जाता है, उसको हम पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और साफ देखें बच्चों, तो आप देखिए, ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा का जो सेकंड मोलर टीथ होता है बच्चों, सेकंड मोलर टीथ के ये देखिए चिक में एकदम अपोजिट साइड में यहाँ आके खुलता है। तो ये है इसका एकदम एक्यूरेट लोकेशन, जहाँ पर हमारा स्टर्नसन डक्ट, अर्थात हमारे पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट है बच्चों, ये कहाँ के खुलता है, हमारे ऊपरी जबड़े का जो सेकंड मोलर टीथ होता है, उसी के जस्ट अपोजिट साइड में हमारे गाल में आकर खुलता है। इट इज़ वेरी वेरी, तो ये इसका ओपनिंग है बच्चों। ठीक, आप अगर इस फिगर में देखें, तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये सेकंड मोलर टीथ है। ठीक बच्चों, और ये ओपनिंग है पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक बच्चों, ये गाल में, तो ये हमारा जो अपर जॉ होता है, अपर जॉ के सेकंड मोलर टीथ जो होता है बच्चों, सेकंड मोलर टीथ के जस्ट अपोजिट साइड में ये खुलता है, जिसको हम स्टर्नसन डक्ट कहते हैं। और ये एक प्रकार का पैरोटिड ग्लैंड का क्या होता है बच्चों, ओपनिंग होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग मम्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों,
जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स होता है बच्चों, उसमें कुछ वायरल इन्फेक्शंस के द्वारा उसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मम्स। कॉजिंग ड्यू टू द इन्फेक्शंस ऑफ द वायरस, ये वायरस के इन्फेक्शन से होता है बच्चों। ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो मम्स की बीमारी को काज करता है। ठीक बच्चों, अर्थात मम्स डिजीज़ काज करता है, जिसको जो किसकी वजह से होता है बच्चों? वायरल इन्फेक्शन की वजह होता है। और ये किस में होता है? पैरोटिड ग्लैंड्स में। पैरोटिड ग्लैंड्स एक प्रकार का जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, उसमें ये इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो जानते हैं बच्चों कि ये मम्स होता क्या है। मम्स इज अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन दैट कॉमनली सीन इन द चिल्ड्रन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द MMR वैक्सीन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मम्स जो होता है एक प्रकार का कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन होता है जो वायरस के द्वारा काज करता है बच्चों। और ये किस में पाया जाता है बच्चों? ऐसे चिल्ड्रन में जिनमें MMR का वैक्सीन नहीं लगा रहता है, उनमें मम्स के डिजीज़ देखने को मिलते हैं। इसीलिए बच्चों अब जो बच्चे पैदा होते हैं उनको MMR का वैक्सीन लगा दिया जाता है, जिसके वजह से अब मम्स के डिजीज़ देखने को नहीं मिलते। मम्स MMR का क्या मतलब होता है बच्चों? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो इसमें MMR अर्थात मम्स, मिजल्स एंड रूबेला, इसका नाम क्या है बच्चों? मम्स, मीजल्स जिसको खसरा कहते हैं, एंड रूबेला, इन तीनों का वैक्सीन जो है बच्चों एक साथ लगाया जाता है। और इसका जो वैक्सीनेशन हो जाता है तो किसी बच्चों में मम्स की डिजीज़ देखने को नहीं मिलते हैं। और जिनमें मम्स का इसका MMR का वैक्सीन नहीं लगा होता है बच्चों, उनमें हमको मम्स का डिजीज़ देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, तो ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जिनमें MMR का वैक्सीन नहीं लगा होता है, उनमें हमको मम्स के डिजीज़ देखने को मिलते हैं, और ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। It is recognized by the painful swelling at the side of the face under the ear, giving a person with mumps a distinctive hamster face appearance. Very very most important बच्चों, अगर हम इसके सिम्टम्स को देखें बच्चों के, किसी बच्चे में अगर मम्स का डिजीज़ हो जाए तो क्या सिम्टम्स दिखता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? फेस में दोनों तरफ क्या होता है? बहुत तेज़ी से दर्द होता है, अर्थात स्वेलिंग के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ, बहुत तेज़ी स्वेलिंग के साथ क्या होता है बच्चों? दर्द होता है। किसमें? पैरोटिड ग्लैंड्स अर्थात हमारे कान के जस्ट नीचे, दोनों फेस में दोनों तरफ क्या होता है? बहुत तेज़ी से दर्द होता है। और इसमें जो पर्सन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? हैमस्टर फेस अपीयरेंस देखने को मिलता है। हैमस्टर क्या होता है बच्चों? हैमस्टर फेस अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि आप इसमें अगर देखें, हैमस्टर फेस अपीयरेंस में क्या होगा बच्चों? ये देखिए एक प्रकार का एनिमल्स है जिसको हैमस्टर कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे बच्चों तो ये देखिए दोनों तरफ के जो चीक हैं एकदम बिल्कुल से फूले हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से जब किसी पेशेंट में ये डिजीज़ हो जाता है तो बच्चों उनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्वेलिंग पाया जाता है और बहुत तेज़ी से दर्द होता है। तो इसमें जो होता है, हमारे जो गर्दन का पोर्शन होता है बच्चों, हमारा नेक और फेस दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है कि गर्दन समझ में नहीं आता है। तो जो ये नीचे का जो मैंडिबल बोन होता है बच्चों, जो जुगुलर बोन होता है, तो इसके बीच के जो आर्चेज़ हैं बच्चों, जाइगोमेट्रिक आर्चेज़, ये आर्चेज़ क्या हो जाए बच्चों? ढक जाती हैं। अब बिल्कुल फूला फूला सा गर्दन दिखता है, इस प्रकार से दोनों साइड में एकदम फूल जाता है। और क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और ये इन्फ्लेमेशन जो कहलाता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार का जो अपीयरेंस होता है बच्चों, जो इस प्रकार का वो दिखाई देगा, ठीक बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? हैमस्टर फेस अपीयरेंस कहते हैं। हैमस्टर एक प्रकार का एनिमल्स होता है, जिस प्रकार के हैमस्टर का फेस दिखता है फूला फूला, उसी प्रकार से पेशेंट का जो होता है बच्चों फेस दिखाई देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हैमस्टर फेस अपीयरेंस कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा बच्चों? हमारे फेस में कान के जस्ट नीचे दोनों साइड में स्वेलिंग होगा, उसमें बहुत तेज़ी से दर्द होता है। और इस प्रकार का जो स्वेलिंग पाया जाता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? हैमस्टर फेस अपीयरेंस कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो किसमें होता है? पैरोटिड ग्लैंड्स में हमको देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो सलिवरी ग्लैंड्स है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। दिस इज वॉलनट शेप्ड ग्लैंड्स लाइज एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ नियर द बेस ऑफ द टंग, वन ऑन आइदर साइड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है बच्चों? अखरोट के आकार का ये ग्लैंड होता है, जो हमारे जो लोअर जॉ होता है बच्चों उसके जस्ट एंगल पर पाया जाता है। अर्थात ये हमारे टंग के जस्ट बेस पर पाया जाता है, हमारे टंग के बेस पर पाया जाता है। और ये एक प्रकार का अखरोट के आकार का ग्लैंड होता है। ये भी हमारे फेस में दोनों तरफ पाया जाता है, जो हमारे क्या होता है बच्चों? हमारे टंग के नियर, अर्थात एकदम टंग के आसपास में खुलता है। कहाँ खुलता है बच्चों? जो हमारा टंग का बेस होता है, जहाँ से हमारा टंग स्टार्ट होता है, उसी के बेस पर पाया जाता है। ठीक बच्चों, और ये भी संख्या में 2 होते हैं। जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में देखेंगे, तो ये देखिए बच्चों, ये जो होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक बच्चों, इसमें आप देखिए, ये देखिए बच्चों, इसमें आपको दिख रहा है ये
ये क्या है बच्चों, सब मैक्सिलरी ग्लैंड है जो हमारे टंग के एकदम बेस पर खुलता है। ये आप देख रहे हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक बच्चों, ये हमारे जस्ट कान के नीचे खुलता है। ठीक बच्चों, और इनसे जो निकलने वाला डक्ट है, ये देखिए, ये डक्ट भी जाता है। तो आइए बात करते हैं इनके विषय में। तो ये क्या होता है बच्चों, ये दूसरा जो होता है सेकेंड सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक बच्चों, ये कहाँ खुलता है, हमारे बक्कल कैविटी में ही, हमारे चेस्ट टंग के बेस पर खुलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे जो निकलने वाला डक्ट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, वाटसन डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाटन डक्ट कहते हैं। और ये वाटन डक्ट कहाँ खुलता है बच्चों, ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम ऑफ द टंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये भी क्या होता है, हमारे माउथ के जस्ट फ्लोर पर खुलता है, और ये दोनों साइड में जो हमारा टंग होता है, जो फ्रेन्यूलम होता है बच्चा, अगर टंग को आप पलटेंगे तो बीचों बीच एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। तो इसी फ्रेन्यूलम के दोनों साइड पर ये वाटसन डक्ट को देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखें, तो ये देखिए, इसका जो डक्ट होता है, ये वाटसन डक्ट, इसी में से ये हमारा जो ये फ्रेन्यूलम होता है, उसी फ्रेन्यूलम के जस्ट जो हमारा जीव को अगर हम पलट दें तो एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। और फ्रेन्यूलम के दोनों साइड में ये डक्ट देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। It is also a serous gland containing watery secretion mixed with the mucus, that is the minor amount of the tyline may be present. Very very most important बच्चों, इनसे निकलने वाला जो सिक्रीशंस होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का सीरस ये भी एक प्रकार के सीरस ग्लैंड्स के रूप में देखे जाते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, वाटरी सिक्रेशंस के साथ साथ इसमें म्यूकस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, आप पैरोटिड ग्लैंड्स में देखे थे, वहाँ वाटरी कंटेंट के साथ साथ, वाटरी सिक्रेशन के साथ साथ वहाँ क्या पाया जाता है बच्चों, टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज हमको देखने को मिलता था। और यहाँ क्या मिलता है बच्चों, वाटरी सिक्रेशन के साथ साथ म्यूकस देखने को मिलता है, जिसमें सूक्ष्म मात्रा में टाइलिन भी पाया जाता है। अर्थात जो सैलिवरी एमाइलेज होते हैं बच्चों, वो बहुत माइनर अमाउंट में, बहुत ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसमें वाटरी कंटेंट के साथ साथ इसमें म्यूकस पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ द कंटेजियस या सीरस ग्लैंड्स। क्या होता है बच्चों, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ द सीरस ग्लैंड्स। दिस ग्लैंड एब्सेंट इन रैबिट। ये जो ग्लैंड होता है बच्चों, ये रैबिट में नहीं पाया जाता, खरगोश में हमको देखने को नहीं मिलता। ये केवल किस में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों बात करते हैं जो तीसरा सैलिवरी ग्लैंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। दिस इज नैरो फ्लैट आलमंड शेप्ड स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड अमंग थ्री, प्रेजेंट अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो होता है सबसे सकरा, फ्लैट, चौड़ा, और ये बादाम के आकार का सबसे छोटा सैलिवरी ग्लैंड होता है। कैसा होता है बच्चों, बादाम के आकार का सबसे छोटा सैलिवरी ग्लैंड कौन होता है बच्चों, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, जो हमारे जस्ट टंग के फ्रंट पर खुलता है। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बच्चों, हमारे टंग जो जीभ होता है, जीभ के जस्ट फ्रंट में देखने को मिलता है। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए, ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए दोनों साइड में ये जो बीच का पार्ट होता है बच्चों, इसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। क्या, सॉरी, ये जो होता है बच्चों एकदम बिल्कुल, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम कहते हैं। और फ्रेन्यूलम के जस्ट दोनों तरफ आप देखिए, ये क्या पाया जाता है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो हमारा जो बीचों बीच पार्ट होता है टंग का, जिसको हम फ्रेन्यूलम का, अब इसमें भी देखेंगे, ये बीच वाला पार्ट जो होता है फ्रेन्यूलम होता है, और ये जो है लोकेशन दिखाया गया है किसका बच्चों, ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स का। और ये हमारे क्या होता है, टंग का फ्लोर बनाता है। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारे टंग का फ्लोर बना रहा है। आप देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारे जीभ का फ्लोर बनाता है, जिस पर हमारा जीभ क्या होता है, टिका होता है। तो हमारे जीभ का जो बीचों बीच का भाग होता है, जो धागे जैसे संरचना दिखती है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। फ्रेन्यूलम के जस्ट दोनों साइड में जो ग्लैंड पाया जाता है बच्चों, सॉरी, फ्रेन्यूलम के जस्ट साइड में जो ग्लैंड पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक बच्चों, तो क्या पाया जाता है बच्चों, अर्थात ये देखेंगे तो क्या होता है, ये हमारे टंग का जो पार्ट होता है, जिसको हम धागे जैसी संरचना देखते हैं, जिसको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। फ्रेन्यूलम के जस्ट दोनों साइड में ये जो एक ग्लैंड दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारे सैलिवरी ग्लैंड का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है, जो कैसा दिखता है बच्चों, आलमंड शेप, अर्थात बादाम के आकार में दिखता है। और ये कहाँ खुलता है बच्चों, हमारे टंग के जस्ट फ्रंट पर खुलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। They have the numerous small duct called as the duct of Ravenous that opens into the floor of the mouth. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे नलिकाएँ देखती हैं बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ रेविनस कहते हैं। और ये हमारे माउथ के फ्लोर पर ही खुलता है। कहाँ खुलता है बच्चों, हमारे माउथ के फ्लोर पर खुलता है। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए,
ये जो होता है देखिए, ये छोटे छोटे बहुत सारे डक्ट इसमें क्या है दिखाई दे रहे हैं, देखिए। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे डक्ट हमको देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ खुलते हैं बच्चों, हमारे माउथ के जस्ट फ्लोर पर खुलते हैं, और इन फ्रंट ऑफ द टंग, हमारे टंग के जस्ट सामने खुलते हैं, और हमारे माउथ के फ्लोर पर खुलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो ये हमारे क्या होता है बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड्स का सबसे छोटा ग्लैंड्स होता है। और इससे निकलने वाले जो डक्ट होती हैं, डक्ट जरूर याद करिए बच्चों, आप तीनों ग्लैंड्स के डक्ट को अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स क्या होता है बच्चों, हमारे सैलिवरी ग्लैंड का सबसे छोटा ग्लैंड होता है, जो आलमंड शेप का होता है। यह हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में दोनों साइड में पाया जाता है, और टंग के जस्ट नीचे खुलता है। ठीक बच्चों, और ये जिसके माध्यम से खुलता है उस डक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, डक्ट ऑफ रेविनस कहते हैं, जो हमारे माउथ के फ्लोर पर खुलता है। इट इज़ ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सिक्रेशंस विद द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द टाइलिन। इसमें भी क्या होता है बच्चों, प्रीडोमिनेंट म्यूकस का सिक्रेशंस होता है, जिसमें बहुत कम अमाउंट में टाइलिन देखने को मिलता है, सैलिवरी एमाइलेज देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, आइए बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड का। तो सैलिवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ग्लैंड आर सराउंडेड बाय द फाइब्रस कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूमरस लोब्यूल्स मेड अप ऑफ द स्मॉल एसिनी लाइंड विद द सेक्रेटरी सेल्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पैरोटिड ये हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है बच्चों, ये बहुत सारे फाइब्रस कैप्सूल से घिरा होता है, जिसमें न्यूमरस लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों, बहुत सारे लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। और ये जो लोब्यूल्स होते हैं वो एसिनिस से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एसिनिस से मिलकर क्या होते हैं बच्चों, वो लोब्यूल्स बने होते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये जो हमारे एसिनी होते हैं वो किसके द्वारा लाइंड होते हैं, सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा लाइंड होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए आप फिगर में देखिए, ये सब डक्ट्यूल्स हैं, ये सब एसिनी हैं, इसलिए ये सेक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या होते हैं, सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा ये क्या होते हैं, ये बने होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, एक प्रकार के कैप्सूल बनाते हैं। ठीक बच्चों, ये एसिनी सेल्स के द्वारा लाइंड होते हैं। ठीक बच्चों, और ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। और जो ये एसिनी होते हैं, किसके द्वारा लाइंड होते हैं, सेक्रेटरी सेल्स के द्वारा लाइंड होते हैं। ठीक बच्चों, द सेक्रेशंस आर प्योर्ड इनटू द डक्ट्यूल्स दैट ओपन्स टू फॉर्म द लार्जर डक्ट लीडिंग टू द माउथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका जो सिक्रेशंस होता है वो सबसे पहले डक्ट्यूल्स के माध्यम, बहुत छोटे छोटे डक्ट्यूल्स होते हैं। ये ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये छोटी छोटी जो नलिकाएँ होती हैं, ये क्या होती हैं, डक्ट्यूल्स होती हैं। और ये डक्ट्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, बड़ा एक नलिका बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डक्ट कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे डक्ट्यूल्स के माध्यम से एक बड़े डक्ट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये डक्ट हमारे कहाँ जाकर खुलता है बच्चों, हमारे माउथ कैविटी में जाकर खुलता है। तो डक्ट्यूल्स के माध्यम से ये बड़ा डक्ट बनाते हैं, और डक्ट के बाद ये क्या होता है, ये डक्ट जो होता है, जो मेन डक्ट होता है बच्चों, ये हमारे माउथ में जाकर खुलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर बात करें बच्चों हम सैलिवेशन के या सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा का, तो ये हमारा जो सलाइवा होता है वो क्या होता है बच्चों, सिक्रेशंस ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड इज नोन एज द सलाइवा विच इज ए टाइप ऑफ द विस्कस ग्लैंड, विस्कस फ्लूइड। ये जो होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रेशंस होता है बच्चों, उसको हम सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लार कहते हैं। जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशंस निकलता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। और ये एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड होता है। क्या होता है बच्चों, विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है। 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड डेली इन आवर ऑरल कैविटी। अगर हम बात करें बच्चों के एवरेज की, तो हमारे मुख से जो सलाइवा निकलता है, जो लार निकलता है बच्चों, वो डेली कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा, जो लार का सिक्रेशन होता है बच्चों, वो हमारे मुख गुहा में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे निकलता है। और ये डिपेंड करता है बच्चों कंडीशन पर, सिचुएशन पर, क्योंकि अगर बहुत अच्छा भोजन हमारे सामने दिखाई देता है तो बच्चों हमारे मुख में सलाइवेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, अर्थात सलाइवरी जो सलाइवा है बच्चों, वो सिक्रेशंस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ बच्चों आपको हमको स्ट्रेस हो, तनाव हो या भय हो, तो सलाइवेशन जो होता है, हमारे सलाइवरी कंटेंट जो होते हैं बच्चों, सलाइवा का सिक्रेशन घट जाता है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। लेकिन एक एवरेज के रूप में अगर हम देखें तो टोटल 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो होता है हमारे बक्कल कैविटी में पर डे डिस्चार्ज होता है। इसका जो पीएच होता है बच्चों, वो 6.8 to 7.4 अर्थात स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर बात करें हम कंट्रीब्यूशंस का, तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड्स में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है, वो हमारे लार के सिक्रेशन में 25% अपना कंटेंट देता है। अर्थात 25% सिक्रेशन किसके द्वारा होता है बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा होता है। 70% सिक्रेशन जो होता है वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है, जबकि केवल 5% सिक्रेशन जो होता है बच्चों, वो सब लिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। वेरी वेरी मोस्ट। अगर हम देखें बच्चों, सलाइवा के सिक्रेशन में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स का, जिसमें 70% कंटेंट हमको देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए बच्चों कि सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा, तो वो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। सलाइवरी
जो स्टार्च के पाचन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है बच्चों, जिसको हम सेलिवरी माइलेज कहते हैं या टाइलिन कहते हैं, उसका सिक्रेशन कहाँ से होता है? पैरोटिड ग्लैंड से होता है। अब पूरा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो 70% सलाइवा का सिक्रेशन सब मैक्सिलरी ग्लैंड से होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक चीज़ फिर से रिमार्क कर लीजिए बच्चों, अगर ये पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। अगर ये पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अगर पूछा जाएगा विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक बच्चों, तो इसको आप रिमार्क कर लेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों। अगर हम बात करें तो आज हम यहीं तक बात करेंगे बच्चों। कल के टॉपिक्स में बच्चों हम इनके कंपोजिशंस के विषय में बात करेंगे कि कौन कौन से कंपोजिशंस हमारे सलाइवा में पाए जाएंगे, कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में बात करेंगे। ठीक बच्चों, आज हम यहीं तक बात करते हैं। कल के वीडियोज़ में हम इनके विषय में बहुत ज़्यादा ब्रॉडली बात करेंगे। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर बच्चों आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों बच्चों इसको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।